ये लीजिए, पूरे 25,000 रुपए हैं। क्या बात है, लीजिए ना। बात यह है विजय कि अब इस 25,000 से काम नहीं चलेगा। जी, आपने 25,000 मांगे थे, मैं वादे के अनुसार आपको 25,000 दे रहा हूँ। भाई मैंने 25,000 रुपए मांगे थे, लेकिन बाजार उतरता चढ़ता रहता है। ये तो सौदा है भाई। जी, मैं समझा नहीं। देखो, मैं तुम्हें बहुत साफ और सादा शब्दों में समझा देता हूँ। मेरा बेटा मोंटी शादी के बाद खुद का धंधा शुरू करना चाहता है और उसके लिए 1 लाख रुपए चाहिए, और वो 1 लाख रुपए तुम दोगे। जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं धनवान जी? आप इस मामले में दखल मत दीजिए। इस वक्त मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे सकता। ठीक है, अगर नहीं दे सकते तो ये शादी भी नहीं होगी। अरे तुमने मुंह क्या देखे? चलो यहाँ से। ऐसे भिखारी हुए घर में मेरे बेटे का रिश्ता नहीं होगा, ये शादी नहीं होगी। अबे गधे की औलाद, उसे क्या घूरे जा रहा है? चल चल। ठहरो। जिस घमंड के साथ तुम बिना बहू के बारात वापस ले जा रहे हो, इसका सिर्फ एक ही कारण है कि तुम लड़के के बाप हो। अगर इत्तेफाक से लड़की के बाप होते और तुम्हारे दरवाजे से तुम जैसा कोई जलील बाप अपने बेटे को बिना फेरों के वापस ले जाना होता, तो तुम उस वक्त जमीन पे लेटकर अपनी पकड़ी उनके पैरों पे रखकर पैर चाट रहे होते, अपनी इज्जत की भीख मांग रहे होते। मगर मैं आज अपने आप को और अपनी बहन को बदनसीब नहीं बल्कि खुश नसीब समझ रहा हूं कि भगवान ने तुम जैसे जलील की रिश्तेदारी से हमें बचा लिया। बड़ी बदनसीब होती है वो लड़की जो तुम जैसे भेड़ियों के घर की बहू बनकर जाती है, क्योंकि लालची लोग शादी से पहले दहेज लेते और शादी के बाद बहू की जान लेते। देश के कानून को तो चाहिए कि तुम जैसे भेड़ियों को भरे बाजार फांसी दे दे, ताकि इसके बाद दुनिया का कोई भी लालची इंसान ये हिम्मत ना करे कि अपने बेटे के लिए दूसरे की बेटी भी मांगे और साथ में दहेज भी। बंद करो अपनी ये बकवास। बगैर दहेज की न तुम्हारी बहन के हाथों में मेहंदी होगी और न मांग में सिंदूर होगा। बुड्ढे, जरूर होगा। आज मैं स्वर्गीय मां की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं अपनी बहनों की शादी तुझ जैसे घटिया घराने में नहीं बल्कि इज्जतदार घरानों में खड़ा कर रहूंगा। उसके लिए चाहे मुझे अपनी जिंदगी का सौदा क्यों ना करना पड़े। चल निकल जा बुड्ढे, वरना लात मार मार कर निकालूंगा। चल निकल। रो मत बहन, ये लोग रिश्ता नहीं करते, सौदा करते हैं। और कैसे मैं सौदागरों की बस्ती में अपनी बहन का सौदा करता। अरे मैं तेरे लिए लड़का ढूंढूंगा, ऐसा लड़का जो तेरे गले में इज्जत का मंगलसूत्र पहनाएगा, शराफत का सिंदूर भरेगा। रो मत। मैं कसम खाती हूँ, आप जो तोहफा मांगोगे मैं जरूर दूंगी। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। कैप्टन, हैप्पी बर्थडे। ये सीन नंबर 1 तो कमाल का है। हाँ जाने, अडल्ट हो जाएगी वो 6 महीने के बाद। घुस गई। I'm sorry। पिछली बार भी तुमने धक्का पीछे से मारा था। देखो, तुम मुझ पर जबरदस्ती इल्जाम लगा रहे हो। इल्जाम नहीं, शरारत है ये। बेहुदा। देखो, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। अपमान तो तुमने किया है, पीछे से धक्का मारकर। और पीछे से धक्का मारकर अपमान करने का बदला मैं जरूर लूंगा। कैसा बदला? खून का बदला खून, धक्के का बदला धक्का। वो मुझे देखिए।
दे दूंगा, दे दूंगा। पहले मेरे पैसे साइकिल मुझे दे दे। पहले मेरे कांच के पैसे दे, हाँ, कांच के पैसे दे। ये ले, मेरी साइकिल। ये ले, ये ले, ये भी ले, ये ले, मेरी साइकिल। ये है ना तुम्हारी साइकिल? ये देखो, ये सारा तुम्हारी साइकिल। ये देखो, ये तुम्हारा ब्रेक, ये तुम्हारा पपलू, ये ढक्कन, ये तुम्हारा हैंडल, ये तुम्हारी सीट और ये तुम्हारा पहिया। तो भैया। विजय। जी। फरमाइए। मुझे माफ कर दो विजय। कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई मैल नहीं था। तो माफ कर देना मुझे। अरे जब मैल ही नहीं था तो माफी किस बात की? शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए। वैसे आप यहाँ कपड़े खरीदने आए हैं? जी। मैं भी यहाँ साड़ी खरीदने आई हूँ। चलिए ना। चलिए ना। चलिए। अब बताइए बहन जी, आपको क्या दिखाऊं? ये कैसी रहेगी? बहुत अच्छी। इसे पैक कर दो। लीजिए, अभी कर देता हूँ पैक। वो दिखाना। ये लीजिए मैडम, आपकी साड़ी। थैंक यू। और ये रहा बिल। ये पैसे मेरे पति भर देंगे। वो जो और साड़ियाँ देख रहे हैं ना, वो। जी बेहतर है। और कोई चीज की जरूरत पड़े तो जरूर आना। भाई साहब, बिल के पैसे तो चुकाइए। बिल? पैसे किस लिए? आपकी पत्नी ने जो साड़ी खरीदी ना बनारसी, उसके पैसे। मेरी पत्नी? जी हाँ, आपके साथ जो अभी आई थी, उन्होंने साड़ी खरीदी और कहा बिल के पैसे आपसे लेना। ये रहा बिल, 1200 रुपया। ये दोबारा जरूर आइएगा, हमारी दुकान पूरे शहर में मशहूर है। हाँ, जरूर आऊंगा। तुमने जब सर झुकाकर माफी मांगी तो मेरे मन में शक पैदा हुआ कि इतनी बदतमीज घमंडी लड़की अचानक सुधर कैसे गई। फिर भी मैंने तुम पर यह सोचकर विश्वास कर लिया कि शायद शैतान सुधर गया हो। क्या कहा? अरे शैतान तुम्हारे मुकाबले में बहुत शरीफ है, बेईमानी करता है लेकिन खुलकर अलानिया करता है। चलो बकवास बंद करो, साड़ी दो। नहीं दूंगी। ये देख, सीधी तरह से दे दे, वरना ये मैकेनिक वाला खुरदुरा हाथ ऐसा रपचिक दूंगा ना कि गाल पर सुजन का पहाड़ निकल आएगा। जो करना है कर लो। 1200 रुपए का फटका खाया मैं। अब क्या सबूत है कि साड़ी तुमने खरीदी है? हवलदार जी, हवलदार जी। हाँ जी। हवलदार जी। क्या जी? देखिए ना, ये साड़ी मैं खरीद कर लाई थी और इस राह चलते गुंडे ने साड़ी मुझसे छीन ली। अरे आए तुझसे तारा बच्ची को। ये बच्ची वाले साहब, ये बच्ची नहीं है, तुम दोनों को निकल जाएगी टोपी के साथ और डकार तक नहीं लेगी। ये साड़ी मैंने खरीदी है। झूठ बोलते हैं। अगर ये साड़ी इन्होंने खरीदी है तो इनसे कहिए कि बिल दिखाएं। बराबर है। बिल दिखाओ, बिल दिखाओ। अच्छा, तो इनसे आप लोग मुस्कुरा कर बातें कर रहे हैं और मुझसे अकड़ के? हाँ, बिल मेरे पास नहीं है, इनके पास है। देखा? अच्छा, बिल इनके पास है और साड़ी तुमने खरीदी है? हाँ, आप लोग समझे नहीं। अच्छा, अब तुम हमको समझाएगा। पूरे शहर में एक ही समझदार बचा है जो हमको अकल सिखाने को आया है। अभी तेरा अकल ठिकाने लगा था। जी जी जी, आप जाइए। अरे फरमाइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? बस ब्लैक लेवल विस्की, इंग्लिश ब्रांडी और जवानों के लिए ताकत की गोलियां, क्योंकि आजकल गोलियों का ऑर्डर बहुत आ रहा है। कितना माल चाहिए? ये सब चीजें तो हम खुद बनाते हैं। मगर आपकी तो दवाइयों की फैक्ट्री है। वो तो सिर्फ पुलिस और कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए। हमारा असली धंधा है डुप्लीकेट माल बनाना, और हमारा माल इतना जबरदस्त होता है कि उसके सामने जब असली माल मार्केट में बेचा जाता है तो लोग उस असली माल को नकली समझकर वापस लौटा देते हैं, लेकिन हमारे नकली माल को असली समझकर इस्तेमाल करते हैं। आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, आपका माल हिफाजत से आप तक पहुंच जाएगा। जॉनी, इनका माल ट्रक में लोड करके इन तक पहुंचा दो। यस कैप्टन।
क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? नीचे उतर। इस ट्रक में क्या है? जी मैं ये ट्रक रोज लेके जाता हूँ, इसमें दवाइयाँ और टॉनिक के अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा, अभी पता चल जाएगा। साहब, इसमें दारू है। क्यों बे? क्या बोल रहा था? टॉनिक है, दवाइयां हैं। अब चल देख कैसी टॉनिक पिलाता हूं तुझे। तू और तेरा सारा गैंग जिंदगी भर याद रखेगा। चल। What? ट्रक को चांद दोनों पकड़े गए? किसने पकड़ा उन्हें? इंस्पेक्टर अरुण। किल हिम, जान से मार दो उसे। ये रास्ता किसने रोका है? हमने। क्यों? मतलब मैं समझाता हूं। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं पूछ सकता हूं मेरे दोस्त का शुभ नाम क्या है? मैकेनिक विजय। ये क्या आपके दुश्मन थे? हर मुजरिम अपने जुर्म के निशान मिटाने के लिए कानून के रखवालों को मिटाने की कोशिश करता है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप जैसे ईमानदार और सच्चे लोग ही असली देशप्रेमी हैं। अच्छा, फिर मिलेंगे।